जय हिंद दोस्तों, मैं अंजलि आपका स्वागत करती हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके विद अंजलि आईक्यू में। दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। आज पॉलिटी का पार्ट 2 है, तो चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। टाइप थर्ड का पहला क्वेश्चन है, लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता? तो इसका आंसर हो जाएगा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के सदनों का सत्रावसान किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद को कम से कम डैश मिलना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष में 2 बार मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद में कौन सी परिस्थिति में सदन किसी सदस्य की सीट को रिक्त घोषित कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यदि वह सदस्य लगातार 60 दिनों से सदन की सभी सभाओं में अनुपस्थित है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रायः 3 सदनीय सत्र होते हैं, नामतः बजट सत्र, मानसून सत्र तथा डैश क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा शीतकालीन सत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन आहूत करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति आहूत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विधायक भारत के राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तावित किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा साधारण विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपात के राज्य के विषयों पर संसद द्वारा बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के पश्चात कितने समय बाद निष्क्रिय हो जाते हैं तथा प्रवृत्ति में नहीं रहते? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार किस अंग में लोगों के निर्वाचन प्रतिनिधि होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा विधायिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद में निम्नलिखित में शामिल है? तो भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल है, तो क्या शामिल है? राष्ट्रपति, राज्यपाल और लोकसभा ये शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? तो लोकसभा को पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में कार्य, संचालन और आचरण की नियमावली का नियम डैश संसद भवन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेश किए जाने से संबंधित नहीं है, इसलिए नियम के तहत मामलों पर चर्चा के बाद मतदान नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 193। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अध्यक्ष लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 सत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है?
तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत लोकसभा की बैठक शुरू करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का डैश होता है, तो 10वां हिस्सा होता है, 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली लोकसभा का पहला सत्र डैश को शुरू हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 13 मई 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों और उसकी समितियों और सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और बचाव के बारे में मुख्य रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश में उल्लेख किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 105 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को दिसंबर डैश में पेश किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय कार्यवाही में शून्यकाल के दौरान लॉटरी में उनकी प्राथमिकता के अनुसार प्रतिदिन कितने मामलों का उठाने की अनुमति दी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के डैश नियम के अधीन विशेष वर्णित तरीकों से वे तथ्य जो क्रम में नहीं हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 377। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, तो बलदेव सिंह थे। जिसमें बल होगा वही तो रक्षा कर पाएगा, तो ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति, जिसमें राज्यसभा के कोई सदस्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वीं लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओम बिरला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में से राज्यसभा में कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1967 से 1969 तक, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली, तो इसका आंसर हो जाएगा चरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक लेखा समिति के सदस्यों की कितनी अवधि के लिए चुना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 19 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी मंत्री कितनी अवधि तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना होने पर उस अवधि को समाप्ति के बाद मंत्री पद पर नहीं बना रह सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लगातार 6 महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार को जमानत राशि के तौर पर कितनी राशि जमा करनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा वी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रधानमंत्री के पद पर एक से अधिक कार्यकाल में
सेवाएं दी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, यानी कि कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी? तो फरुखुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन भारत की राज्यसभा के उपसभापति थे? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामनाथ कोविंद भारत के डैशवें राष्ट्रपति थे या हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 14वें। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार निम्न में से किस संस्थान द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का चुनाव आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति निम्न में से किस एक के अलावा सभी केंद्र शासित प्रदेशों की शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 43 का चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति का चयन 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। ये सही है, यही सही है इसका। उपराष्ट्रपति का चयन 6 वर्ष की अवधि के लिए नहीं होता है। उपराष्ट्रपति का चयन 4 वर्ष की अवधि के लिए भी नहीं होता है, 7 वर्ष की अवधि के लिए भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के पहले अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो राज्यसभा के पहले अध्यक्ष एस राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम चुनाव 2019 तक की स्थिति के अनुसार गोवा राज्य को कितनी लोकसभा सीटें आवंटित की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों के सत्र में ना होने पर भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 123। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के नाम पर जारी और निष्पादित किए गए आदेशों और अन्य दस्तावेजों को निम्न में से किसके द्वारा प्रमाणित किया जाना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। तो 48 का आंसर हो जाएगा उस प्रकार के जो भी राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट किए गए अनुसार हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय प्रश्न का एक प्रकार नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दीर्घ सूचना प्रश्न। ये संसदीय प्रश्न का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में कौन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा उनके पास वीटो शक्ति होती है जिसके द्वारा वे संसद द्वारा पारित धन विधेयक सहित अन्य विधेयकों को अपने पास रोके रख सकते हैं या स्वीकृति देने से मना कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की परिलब्धियां तथा भत्ते और उनके कार्यकाल से संबंधित अन्य व्यय भारत के या कि डैश में प्रभावित किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा संचित निधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव में के माध्यम से राष्ट्रपति के अनुमोदन से उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने की एक शर्त नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाक्पटुता। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी एक पुस्तिका में उन शब्दों और अभिव्यक्तियों की सूची दी गई है जिन्हें लोकसभा और राज्यसभा दोनों में असंसदीय माना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द असंसदीय घोषित नहीं किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 को डैश में लोकसभा में पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अगस्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव डैश द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता या आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा समर्थ योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को डैश के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाभियोग 61, आर्टिकल 61। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा धन विधेयक पारित करने के समय दोनों को समान शक्तियां नहीं मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो प्राक्कलन समिति का गठन 1950 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सेवानिवृत्त राष्ट्रपति के लाभों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो सेवा छोड़ देते हैं उनके लिए कौन सा कथन सही है? भारत के पूर्व राष्ट्रपति की 2.5 लाख रुपए के मासिक पेंशन के हकदार होते, ये सही है। वे एक निजी सचिव, एक निजी सहायक, एक अतिरिक्त निजी सचिव, 2 चपरासी और 1 वर्ष 1 लाख रुपए तक के कार्यालय व्यय सहित एक सचिवीय स्टाफ के हकदार है, ये भी सही है। वे रेल, हवाई या स्टीमर द्वारा एक व्यक्ति के साथ भारत में कहीं भी उच्चतम श्रेणी की निःशुल्क यात्रा के भी हकदार हैं, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी, सी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा धन विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलित वर्गों को प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें कब मिली? हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य
निर्वाचन क्षेत्रों में नहीं होना था। तो 64 का आंसर हो जाएगा सितंबर 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के अंतर्गत केंद्र सरकार की नौकरियों में 10% आरक्षण उन लोगों के लिए उपलब्ध है जिनकी पारिवारिक आय डैश से कम है। तो 8 लाख से कम है जिनकी पारिवारिक आय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय केंद्र और राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में विभिन्न राजनीतिक दलों के अखिल भारतीय सचेतकों का आयोजन करता है जो विधायिकाओं के व्यवहारिक कामकाज से संबंधित है? इसका आंसर जो हो जाएगा संसदीय कार्य मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए तब तक योग्य नहीं है जब तक कि उसने डैश वर्ष की आयु पूरी नहीं कर ली हो। तो जब तक वो 35 वर्ष का नहीं हो जाता है वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? तो 1952 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने वर्षों का होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का पद 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सरकार के 3 स्तर कौन से हैं? इसका आंसर हो जाएगा संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वीं लोकसभा में पंजाब से कितने सांसद चुने गए? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 सांसद चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आपातकाल के दौरान असाधारण शक्तियां प्रदान की गई हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन थे भारत के दूसरे राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में डैश सीटें सुनिश्चित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित है? तो 84। नेक्स्ट टाइप 4 का पहला क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 सप्ताह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना अधिकतम कितने समय तक राज्य सरकार का मंत्री रह सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 153। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पद्मजा नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सिलवासा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो उत्तर प्रदेश से थी ये सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? तो मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे डॉक्टर सीतारमैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी राज्य के राज्यपाल को लगता है कि एंग्लो इंडियन समुदाय को राज्य की विधानसभा में
प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है और उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उस समय उस समुदाय के डैश को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। इसका आंसर हो जाएगा एक सदस्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यपाल को कानून और व्यवस्था तथा उससे संबंधित उसके कार्यों के निर्वहन के संबंध में संबंधित संविधान के अनुच्छेद 371H के तहत विशेष जिम्मेदारी दी गई है? इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 154। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक राज्य में विधान परिषद के कितने सदस्य हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 75। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद के अध्यक्ष डैश होते हैं? तो कौन होते हैं? विधान परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार ऐसे अधिकतम कितने राज्य हैं जहां केवल एक ही व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोई सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन हैं? तो महाराष्ट्र। ऐसे 6 राज्य हैं। तो पहला है इस 6 राज्य हैं बिहार, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। 6 राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा जब तक कि जल्द ही भंग न हो जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियत स्थिति से डैश तक जारी रहेगा? इसका आंसर हो जाएगा 5 साल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 अप्रैल 1922 तक किसी स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? तो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति आदेश विधेयक 2022 को भारत के डैश राज्य में पेश किया गया था? तो झारखंड में पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राज्यपाल अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद कब तक पद पर बना रहेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उसके या उसकी उत्तराधिकारी द्वारा उसका या उसकी पद ग्रहण करने तक। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विघटन के अधीन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा विधान परिषद। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लग रहा होगा। तो आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।